Hello dear students, welcome back SS International Online School. I'm Shweta, your English teacher. How are you all? I hope you all are doing well. तो चलिए पिछले लेक्चर में हमने किया था अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, तो चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। तो सभी अपनी वर्क्स ओपन कर लीजिए। ओके, हरी अप स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्क्स। ओपन फर्स्ट पेज ऑफ सेकेंड चैप्टर। तो हमारा सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? आवर सेकेंड चैप्टर इज क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट। क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। ओके, तो पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब होता है कुछ भी पूछना। उसको हम जब कुछ कभी भी हम किसी से भी कुछ भी पूछते हैं, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, जिस चीज में ये सब आ जाते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं? क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट। जैसे कि हम कुछ बोल रहे हैं, यहाँ पर दिए गए सेंटेंसेस में जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और वो एंड हो जाता है, उसके एंड में लग जाता है फुल स्टॉप, तो वो हमारा क्या हो जाता है? स्टेटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। नीचे हमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमें इन्हें पढ़ना है। तो चलिए, पहला है हमारा माय नेम इज रीता एंड सेकेंड हाउ ओल्ड आर यू। तो आप देखिए यहाँ पर लास्ट में लगा है फुल स्टॉप। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि जो हमारा ऐसे बिंदु लगा देते हैं हम इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं फुल स्टॉप। और ये हमारा क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप का मतलब है कि हमारी बात खत्म हो चुकी है, जो हमने सेंटेंस बोला है वो कंप्लीट हो चुका है। और क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है जहां पर भी आपको ये क्वेश्चन मार्क दिख जाए, इसका मतलब हमसे कोई कुछ पूछ रहा है, ये होता है हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मेरा नाम रीता है। यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है कि मेरा नाम रीता है, तो यहाँ पर ये बात खत्म हो गई, बस दैट्स इट। यहाँ आते हैं हाउ ओल्ड आर यू। आप कितने साल के हैं? आपसे कुछ पूछा जा रहा है ना, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेंटेंस 1 से समथिंग इट एंड्स विद फुल स्टॉप, इट कॉल्ड स्टेटमेंट। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई। पहले स्टेटमेंट में जो बोला गया है, कुछ भी स्टेटमेंट होता है हमारा जो फुल स्टॉप से एंड होता है उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। कोई भी हमारा सेंटेंस होता है जो एंड होता है फुल स्टॉप से, उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। और आगे चलते हैं सेंटेंस 2। सेंटेंस 2 में बोला गया है आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, इट कॉल्ड अ क्वेश्चन। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं उसके एंड में हमें दिख जाए क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? ऐसा, तो वो हमारा क्या हो जाता है? क्वेश्चन। समझ आया? तो चलिए आगे चलते हैं। A sentence always begins with the capital letter। जो हमारा सेंटेंस होता है, पूरी लाइन जब हम किसी चीज के बारे में लिखते हैं उस कहां से शुरू होती है? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर्स हमारे कौन से होते हैं? A B C D। हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ये वाली स्मॉल लेटर्स, ये कौन से होते हैं? स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो आपको समझ आ गया हो गया कैपिटल लेटर्स जिनको बच्चे बोलते हैं कि बड़ी ABCD। समझ आया आपको? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अ स्टेटमेंट ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। जो स्टेटमेंट होती है वो हमेशा कैसे एंड होती है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या होता है हमारा? ये बिंदु, इसको हम बोल देते हैं फुल स्टॉप। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन। अ क्वेश्चन ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा एंड कैसे होता है? क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क मैंने आपको बता ही दिया है कैसे होता है, ऐसे होता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट पेज पे चले। जिसको समझ आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में क्या लिखेगा? यस। और जिसको नहीं आ रहा वो लिखेगा नो।
इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कितने बच्चे क्लास में एक्टिव हैं और कितनों को समझ आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम आ चुके हैं। तो यहां पर हमें दिया गया है क्वेश्चन, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। Rewrite these sentences, put a full stop at the end of each statement and question mark at the end of each question। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ये सब दिए गए हैं कुछ सेंटेंस, तो हमें क्या करना है, इनको लिखना है दोबारा सेम, पर क्या करना है हमें इसमें एंड में हमें लगाना है फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क। अब किस बेस पे लगाएंगे, हम कैसे लगाएंगे, पहले हम पढ़ेंगे जानेंगे फिर लगाते हैं। चलिए, वेयर डू यू लिव, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां क्या लगता है, क्या लगता है, हाँ राइट, क्वेश्चन मार्क। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है देख लेते हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, सेकंड है शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो रोज स्कूल जाती है। तो इसमें ये क्या, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि वो रोज स्कूल जाती है, क्या इसमें हमसे कुछ पूछा जा रहा है, नहीं, ये सिर्फ एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप, समझे। नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। अपनी नोटबुक में यहां से कुछ भी अभी नहीं लिखना है, आपको कब लिखना है, लेक्चर के एंड में आपको पीडीएफ जो प्रोवाइड किया जाएगा आंसर्स के साथ, उसमें से लिखना है ताकि आप अभी आराम से समझ सके, इसलिए हमने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए गए करवाए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या आ जाता है, व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, आपके स्कूल का क्या नाम है। तो इसमें कौन सा मार्क लगेगा, क्या इसमें फुल स्टॉप आएगा, नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन, तो यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पर आते हैं, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट, जो गार्डनर है वो पौधों को पानी देता है। तो इसमें क्या हमसे कुछ पूछा गया है, नहीं पूछा गया, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा फुल स्टॉप, तो हम यहां लगा देंगे फुल स्टॉप। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, When will you come to my house, तुम मेरे घर कब आओगी या फिर कब आओगे। तो इसमें क्या हुआ है कि इसमें हमसे कुछ पूछा गया है, क्वेश्चन किया गया है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमारे अब ये पेज खत्म, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 6 आ जाता है हमारा, मदर cooks food for us, मदर cooks food for us, मम्मी हमारे लिए खाना बनाती है। तो इसमें हमसे कुछ पूछा गया है, नहीं पूछा गया, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। मम्मी तो ये रोज काम करती है, पूछने वाली क्या ही बात है। चलते हैं नेक्स्ट पे, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। इस सेंटेंस के फर्स्ट में ही क्या आ गया, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, क्वेश्चन। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में, क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 8 हमारा है, स्टार शाइन एट नाइट, सितारे रात में चमकते हैं। तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें आएगा फुल स्टॉप, क्योंकि हमसे कुछ पूछा नहीं गया है, हमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर क्या रखा है। तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें क्योंकि हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार्टिंग में ही हमारा क्या आ जाता है, व्हाट, तो इसमें हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहां हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट,
जो बर्ड्स हैं वो क्या बना रही है, घोंसला बना रही है, घोंसला बना रही है। तो इसमें ये तो नहीं पूछा कि क्या बर्ड्स घोंसला बना रही है, इसमें बताया गया है कि बर्ड्स घोंसला बना रही है। एक कंप्लीट सेंटेंस हो चुका है, बात खत्म हो चुकी है। तो यहाँ हमारे क्या आएगा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं आप, हाउ डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। अब नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ हमसे क्या पूछा गया था कि बर्ड, यहाँ में क्या बताया गया था कि बर्ड घोंसला बनाती है, चिड़िया घोंसला बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट में हमें पूछा गया है क्या चिड़िया घोंसला बनाती है। लास्ट स्टार्टिंग में क्या आ गया हमारा, हाउ, हाउ मतलब कैसे, क्या चिड़िया घोंसला बनाती है, ये हमसे क्या हो गया, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ हमारा क्या आएगा, यहाँ आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट डू बर्ड्स ईट। व्हाट का पहले स्टार्टिंग में ही आ गया क्वेश्चन के, व्हाट डू बर्ड्स ईट, चिड़िया क्या खाती है, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना ये, तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। ये अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, द सन गिव्स अस लाइट, सूरज हमें रोशनी देता है। तो हमसे पूछा तो नहीं गया ना कुछ, हमें बताया गया है। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, फुल स्टॉप। ओके, तो ये एक्सरसाइज इधर हो जाती है हमारी खत्म। ये एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर, हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमारी हो जाती है, जो हमारा चैप्टर है हो गया। अच्छा।